वेलकम टू द ऑफिशियल पेज ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। जैसा कि आपको मालूम है, रात में 6 और 7 तारीख के बीच में इंडियन मिलिट्री ने एक क्रॉस बॉर्डर प्रिसीशन मिलिट्री स्ट्राइक ऑर्डर किया, जिसका हमने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। दिस वॉज इन रिस्पॉन्स टू द कावर्डली एंड डास्टर्डस एक्ट ऑफ Pakistani military in which it attacked 26 tourists in the area of Pahalgam in Jammu and Kashmir। उसके बदले में हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो उनके 9 ठिकानों को जो पीओके और कुछ पंजाब में थे उनको टारगेट किया गया। और हमारी मिलिट्री ने, हमारी आर्मी ने डिसिप्लिन दिखाते हुए ये भी मेंशन किया कि वी हैव नॉट टारगेटेड एनी मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने 9 जगहों पे अटैक किया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से 2 जगहें, एक मुरीद के पंजाब में और एक बहावलपुर में, इन दोनों में ड्रेडेड इंटरनेशनल टेररिस्ट्स हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर दोनों का सेंटर था। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब तक इंडियन मिलिट्री जनरली ऑपरेट करती थी, चाहे उरी का बदला हो, चाहे दूसरे बदले हों, दूसरे स्ट्राइक्स हों, वो लिमिटेड रखती थी अपना रिस्पांस पीओके तक। बट अब हमें यह देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे लिमिट्स को काफी टेस्ट कर लिया है और हम अब उनके अंदर एरिया में जाके, प्रॉपर पाकिस्तान में जाकर के हम अपनी कैपेबिलिटी दिखा सकते हैं, हम टारगेटेड स्ट्राइक कर सकते हैं। बट जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पांस में पाकिस्तान ने बॉर्डरिंग एरियाज पे इनडिस्क्रिमिनेट शेलिंग चालू कर दी। उसने जबरदस्त सीज फायर वायलेशंस किए और जबरदस्त हॉस्टिलिटी दिखाई, जबकि हमने उसके केवल टेरर कैंप्स को टारगेट किया था। उसने हमारे सिविलियन पॉपुलेस और हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को 15 मिलिट्री लोकेशंस को टारगेट किया। हम बच गए थैंक्स टू आवर एयर डिफेंस सिस्टम। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेने की कोशिश करेंगे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। ये कैसे काम करते हैं, कौन कौन से हैं इंडिया के पास, कहां कहां से लिए, कैसे कैसे बनाए। देखिए, पहली बात, एयर डिफेंस सिस्टम, इट इज इन द नेम। हवा से कुछ आ रहा है, प्लेन हो सकता है, फाइटर क्राफ्ट हो सकता है दूसरी कंट्री का, मिसाइल हो सकती है, उसको मार गिराना, यही बेसिकली काम है एयर डिफेंस सिस्टम का। आपको मालूम है हमारे पास रशिया से लिए गए S-400 सिस्टम्स हैं, जो कि हमें रशिया ने दिए थे आज से 3 साल पहले। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव द आकाश मिसाइल सिस्टम। एक बात को याद रखेंगे, दिस आकाश मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय आरडीओ विथ अप टू 25 किलोमीटर रेंज। उसके बाद S-400, दिस हैज अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर। उसके बाद बराक 8, दिस इज अ मीडियम टू लॉन्ग रेंज्ड SAM। जब भी कहें सैम, SAM फुल फॉर्म होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस इज द ग्राउंड एंड एयर इज द एयर। तो जमीन से कोई मिसाइल चले और ऊपर किसी टारगेट को मारे तो कहेंगे सरफेस टू एयर, और एयर से कोई मिसाइल चले और सरफेस में मारे तो एयर टू सरफेस, और जमीन से ही चले, जमीन पे ही मारे तो सरफेस टू सरफेस, और हवा से ही चले, हवा में ही मारे तो एयर टू एयर। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर दूर से कोई प्लेन आ रहा है पाकिस्तान का, या मिसाइल आ रही है तो हवा से आ रही है, तो हमें हवा में मारना है, तो नीचे से शूट कर रहे हैं, ग्राउंड पे लगे हुए हैं ये सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, तीनों सैम है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ये रशिया से लिया, ये हमने खुद बनाया, ये इंडिया और इजराइल ने साथ में मिलकर बनाया, और ये भी। सबसे ज्यादा रेंज S-400 की है। जब हम आज से 3 साल पहले S-400 ले रहे थे रशिया से, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे ऊपर कैटसा लगाने की बात कही थी। इसे भी थोड़ा सा समझेंगे। कॉम्बैटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। जो भी अमेरिका का दुश्मन है उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा, यही इस एक्ट का काम है। और दुश्मन कैसे हैं हम तो दुश्मन नहीं है यूएस के, बट यूएस इस बात से नाराज था कि हम रशिया से S-400 खरीद रहे हैं। लेकिन देखिए आज की तारीख में कितना अच्छा डिसीजन था वो कि हमने S-400 खरीदा। अभी अनऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं ऑफिशियली तो कुछ नहीं कह सकता जब तक हमारी मिलिट्री कंफर्म ना करे कि हमने उनके F-16s और चाइनीज एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया है। अब एक बात और समझेंगे, ये तो हमारे सैम्स हैं। क्या हैं सैम्स? सरफेस टू एयर मिसाइल, सबसे अच्छा, सबसे दूर तक वाला
S-400। बट एक बात और समझेंगे, केवल यही तरीके नहीं है एयर डिफेंस के, ठीक है। एयर डिफेंस काम कैसे करती है यह समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा डिटेक्शन। डिटेक्शन, पता लगाओ कि कहां है प्लेन, घुसा तो नहीं है, मिसाइल कहां है, घुसी तो नहीं है। डिटेक्ट करो। कैसे डिटेक्ट करोगे? रेडार हैं तुम्हारे पास, कर लो डिटेक्ट। उसके बाद ट्रैक करो, किधर गया। उसके बाद इंटरसेप्ट करो, मार गिराओ। अब यह काम आप इससे भी कर सकते हो, सैम से, सरफेस टू एयर मिसाइल से। उसके अलावा आप एंटी एयर आर्टिलरी, AAA, एंटी एयर आर्टिलरी, देखिए हैं टीवी में कभी आर्टिलरी गन्स बड़ी बड़ी दूर तक मारती हैं। हमारे पास ऐसी गन्स हैं जो हवा में हवाई जहाज मार सकती हैं, बट इनका यूज बेटा कम होता है, बिकॉज आपको मालूम है हमारे पास सैम आ गया है, सरफेस टू एयर मिसाइल बहुत अच्छी आ गई है। उसके अलावा हमारे पास कुछ जेट्स होते हैं जिनको इंटरसेप्टर प्लेन्स कहा जाता है। कुछ फाइटर प्लेन है, अगर पाकिस्तान से कोई प्लेन आ रहा होगा या मिसाइल आ रही होगी तो हमारे कुछ क्विक मूविंग प्लेन्स हैं हमारे पास, आपको मालूम है हमारे पास मिग है, सुखोई है, ठीक है, मिराज है जो कि डसॉल्ट का ही है, फ्रेंच कंपनी, जिससे अभी हमने रिसेंटली रफेल खरीदा। रफेल एक मल्टीपर्पज जेट है, कई काम कर सकता है। मैंने अभी कहा हम इंटरसेप्टर जेट यूज कर सकते हैं। इंटरसेप्टर जेट वो जेट है जो फास्ट मूविंग है और दुश्मन के हवाई जहाज को या मिसाइल को मार गिरा सकते हैं। मैंने कौन कौन से नाम लिए? मिग बोले, मिग नया वाला भी, पुराना वाला भी, और मिराज भी बोला जो डसॉल्ट का है, और सुखोई Su-30 भी बोला। ये चारों बहुत अच्छे इंटरसेप्टर प्लेन्स हैं। बट यार इंटरसेप्टर प्लेन में तो यू आर ऑल्सो रनिंग अ रिस्क ऑफ लूजिंग योर ओन फाइटर पायलट। समवन इज फ्लाइंग दैट प्लेन, राइट? There is a risk that he might get shot down. So why waste your pilot? Don't waste your pilot. You have unmanned aerial vehicles, UAV. ऐसे ड्रोन क्या होती है? यही तो होती है। ड्रोन को कोई बैठ के उड़ा थोड़ी रहा है उसके अंदर बैठ के। तो अगर ड्रोन को शूट डाउन भी कर दिया तो यू आर नॉट लूजिंग योर पायलट, राइट? तो मैंने क्या कहा, 3 तरीके हैं मेनली। एक है सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एक है एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी, और तीसरा है इंटरसेप्टर प्लेन्स। उसके अलावा एक बहुत स्पेशल चीज हुई जो हमने इजराइल से ली, हैरप ड्रोन्स। ये बहुत ही अच्छी चीज है। पहले समझिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्या है। देखिए ये हवा में, इट कैन रिमेन इन द एयर फॉर 6 आवर्स। ये हवा में 6 घंटे तक रहेगा। ये क्या है? ये कामिकाजी ड्रोन है। याद है जापान के उन फाइटर पायलट्स को जो अपना प्लेन लेकर घुस जाते थे यूनाइटेड स्टेट्स के शिप्स में और अपनी जान दे देते थे, उनको कहा जाता था कामिकाजी। ये कामिकाजी ड्रोन है, मतलब ये हवा में बहुत देर तक उड़ता रहेगा। जैसे ही डिटेक्ट करेगा कि कुछ आ रहा है, तुरंत उसकी तरफ जाएगा, उससे भिड़ के उसे मार देगा। तो सुसाइडल ड्रोन है ये, ठीक है। और ये जो है सुसाइडल ड्रोन है, कामिकाजी ड्रोन है, हैरप ड्रोन है, ये इजरायली एरोनॉटिकल इंडस्ट्री से लिया गया है। आपको मालूम है अगर पूछा जाए कि इंडिया के मेजर डिफेंस पार्टनर्स कौन कौन से, इंडिया डिफेंस का सामान किससे ज्यादा खरीदता है, रिसर्च किसके साथ ज्यादा करता है, तो आप बेझिझक होकर कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, सबसे पहले बेटा रशिया। आपको यह बात मालूम है? रशिया का इवन तो शेयर रिसेंटली कम हुआ है, अभी भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद बेटा फ्रांस। अभी आपको मालूम है हमने 26 रफाल M फॉर मरीन खरीदे। उसके बाद USA एंड ऑनरेबल मेंशन इजराइल। ये 4 हमारे बहुत बड़े डिफेंस पार्टनर्स हैं। अब वी हैव सेट द बॉल रोलिंग. The ball is in Pakistan's court. First, there was the attack at Pahalgam. Second, there was India's retaliation via Operation Sindoor. Third is this explosive and extremely hostile shelling from Pakistan's side into India, which we have intercepted, which we have tried to stop to our best. Our army is doing the best that it can, intercepting Pakistani missiles and aircrafts and drones.
We'll see what happens next, and we'll not get dissuaded, we'll not get misguided by fake news and Pakistani bots and propaganda. Thank you very much. अगर आपको कुछ ऐड करना है, please do let us know in the comment section.